हर हर महादेव, जय मां पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित मखेजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया कर रहे होगे अपनी लाइफ में। महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रुद्राक्ष दीक्षा, जिसमें रुद्राक्ष आपको फ्री में मिलता है। वो फिर से ईशा ने उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू कर दिए हैं, यानी कि 2024 जो महाशिवरात्रि है उसके रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए हैं। अगर आपको भी रुद्राक्ष चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, क्या करना है, वो सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो भी देख लें, क्या पता अगर उनको पिछली बार नहीं मिला तो इस बार वो ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको इस बार तो मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट अगर आपका छूट गया था या कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो इस बार वो नहीं आएगी, उसका हम पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो देखो, रजिस्ट्रेशन करने का वही प्रोसेस है जिसके मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो पूरी एक प्ले लिस्ट है, कैसे दीक्षा मंगानी है, उसके बारे में क्या करना है, उसके साथ जो उसमें जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनका क्या करना है, फिर वो कैसे यूज करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। वो जरूर देखना जो भी रुद्राक्ष दीक्षा मंगा रहे हैं। और हाँ, जो भी पहली बार रुद्राक्ष दीक्षा मंगा रहे हैं वो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देखें, और वो जो मंगा चुके हैं वो स्किप कर दें। देखो, रुद्राक्ष दीक्षा में क्या होता है कि रुद्राक्ष मिलता है आपको, पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, कभी कभी 4 आता है, कभी कभी 3 आ जाता है। तो ईशा फाउंडेशन जो आपने सदगुरु के नाम से देखी होगी यूट्यूब पे, तो वो हमेशा आपको रुद्राक्ष दे रहे हैं 2-3 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं लेते वो। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको रुद्राक्ष घर पे मिल जाएगा। उसके साथ एक फोटो आता है आदि योगी जी का, और उसमें एक विभूति का पैकेट आता है और एक अभय सूत्र आता है जिसको आपको हाथ पे बांधना होता है। तो ये है रुद्राक्ष दीक्षा जो आपको ईशा के द्वारा दी जाती है। वो 2 साल से दे रहे हैं, ये 3रा साल है। तो अब उन्होंने मेरे ख्याल से हमेशा के लिए चालू कर दिया है। अब हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन वैसे ही करना है, जो प्रोसीजर सिंपल है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां क्लिक करके आप जो भी सिंपल से सवाल है, आपका नाम, पता, पिन कोड और आपके लिए मोबाइल जो आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो ओटीपी के लिए, बस वो सब भर देना है सिंपल सा। और उसके बाद आप ओटीपी के लिए चले जाएं, वो ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी भर दे। एड्रेस पूछेगा आपसे, एड्रेस कंफर्म कर लें। उसके बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा, या तो मेल पे आएगा या एसएमएस पे आएगा, स्क्रीन पे भी दिखाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और या फिर आपको मैसेज के द्वारा भी बता दिया जाएगा। अगर मैसेज आ चुका है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अगर आपको सब पता है तो फिर आप आगे मत देखो, लेकिन मैं कहूंगा क्वेश्चन एंड आंसर देख लो, और जो मैं आपको एंड में बताऊंगा वो भी सुनना। तो इसमें 2 हेड है। देखो, पहला है क्वेश्चन एंड आंसर, इसके बारे में थोड़े क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएंगे। दूसरा है कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो पहले हम लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, क्या कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है? बिल्कुल हाँ, कोई भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कोई भी रिलीजन का, कास्ट का, बस इंडिया में रहना उसका जरूरी है। कोई भी एज नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए एक मोबाइल नंबर और आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ है कि कितनी बार कर सकते हैं। देखो, आपका जो मोबाइल है उससे रजिस्ट्रेशन एक बार कर सकते हो। जैसे मेरा 1 2 3 4 5 नंबर है, तो मैं इससे एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्या इसका कोई चार्ज देना पड़ता है या पैसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, आपकी इच्छा है डोनेशन करना है नहीं करना, और किसी किसी को मिथ होता है कि डोनेशन करोगा तो ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप डोनेट नहीं करते तो भी आप इसको मंगा सकते हो, कोई भी मंगा सकता है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने। इसी के साथ आएगा, कोरियर चार्ज लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपसे कोरियर गाय मांग रहा है तो उसको मत दो, उससे वो ले लो, उससे बोलो ये नहीं है, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा, या फिर उसको हेडक्वार्टर चले जाओ, या फिर जो भी उसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर तो नहीं जाओगे, जो भी उसका ऑफिस है आपके सिटी में, वहां जाके कंप्लेन कर दो। कोई पैसा नहीं देना, उसका काम है कोरियर सर्विस देना, आपको पार्सल देना। उसका कोई मतलब नहीं है इस पैसे को लेने से। वो आपसे इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसको पता है आपको फ्री में पार्सल मिल रहा है, आपको इसकी नीड है, रुद्राक्ष की नीड है। और जहाँ स्पिरिचुअलिटी आ जाती है वहाँ ये जो लूप होल देखते हैं लोग, ये ना पैसे लेना चालू कर देते हैं। तो बिल्कुल भी पैसे मत देना। ले रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करना। इसके बाद है डिलीवरी कब होगी। देखो, डिलीवरी हमेशा की तरह जो महाशिवरात्रि निकल जाएगी उसके बाद से स्टार्ट होगी। उसके बाद 3 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है। देखो, फ्री में है, आप रजिस्ट्रेशन करो। मुझे पता है आपका दिल लग जाता है, आप वेट करते हो, तो बहुत वो होती है तलब की, यार कब मेरा रुद्राक्ष आएगा, कब। मैं समझता हूँ, लेकिन उनके हाथ में कम से कम 10 नहीं, 5 नहीं, उनके हाथ में भी मिलियंस ऑफ रुद्राक्ष होते हैं। तो उनको धीरे धीरे पार्सल बनाना, पूरी टीम धीरे धीरे काम करती है, और यहाँ वॉलंटियर लगते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि फास्ट एंड फ्यूरियस काम होगा। जैसा भी होगा आप तक रुद्राक्ष आ जाता है। हाँ, जिसके पास नहीं आया तो थोड़ा बहुत मिस भी हो जाता है। मेरे तो आए जब भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद है कि इसकी कंडीशनिंग करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कंडीशनिंग इसकी नहीं करनी, क्योंकि इस बार जो ईशा है उसने मना कर दिया था। पिछली बार भी मना किया था उन्होंने कि आप इसकी कंडीशनिंग मत करो, हम करके इसको भेजते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस रेडी टू वियर है। पर मैं कहूँगा थोड़ी क्लीनिंग एंड ऑयलिंग कर लो, क्योंकि ये 2-3 महीने तो पुराना हो ही जाता है। तो क्लीन ऑयल करना में कोई दिक्कत नहीं है, क्लीनिंग ऑयलिंग कर लो। नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद एक, मैंने यार पहले से भी दीक्षा पहन रखी है, तो मैं क्या पहन सकता हूँ? मैंने पहले से हनुमान जी का पेंडेंट या किसी का भी पेंडेंट पहन रखा है, माता जी का, तो मैं पहन सकता हूँ। जरूर आप पहन सकते हो। ईशा का ऐसा कोई रूल नहीं है, और रुद्राक्ष का भी ऐसा कोई रूल नहीं है।
आप पहन सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी गुरु से मिला है और उनसे आपका पूछना जरूरी बनता है, क्या पता उन्होंने किस पर्पस के लिए दिया है, तो उनसे आप जरूर पूछ लें। इधर उधर यूट्यूब पे मत पूछें, मुझसे भी ना पूछें, आप उन्हीं से पूछें क्या हम पहन सकते हैं। और अगर आपने ऐसे ही जनरली पहन लिया था किसी मंदिर से बाहर लेके, तो फिर आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है, क्या हम किसी और के लिए मंगवा सकते हैं? हमें तो नहीं चाहिए। हाँ, आप किसी के लिए भी मंगवा सकते हो, बस आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए और एक एड्रेस चाहिए। आप किसी के लिए भी मंगा सकते हो। वो ऐसे नहीं पूछते कि आपके लिए क्यों नहीं ले रहे हो, उसके लिए क्यों ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। उनको एक मोबाइल नंबर चाहिए बस और एड्रेस, हो गया आपका काम। इसके अलावा मैंने जैसे कि कहा, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ चेकआउट जरूर करना, उसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैंने जैसे कहा, वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें सब कवर हो जाएंगे। इसमें तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हेड की तरफ चलते हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने जो कहा था ना लास्ट में, वो मैं अभी बता रहा हूँ। लास्ट में फिर जाओगे तो वीडियो खत्म कर दोगे। तो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको है ना फ्रेश नंबर चाहिए। हाँ, अगर आपने पिछले साल जो नंबर दिया इस साल भी वही दे दोगे, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे आने का। देखो, आ भी सकता है, लेकिन वो पहली बात तो रजिस्ट्रेशन लेगा नहीं। लेकिन अगर उसने ले लिया तो फिर आपके चांसेस कम होंगे। इसलिए फ्रेश नंबर लाना, पिछली बार आपने जिससे किया उससे मत करना, दूसरे से करना। इस बात का ध्यान रखना, तो ही आपके रुद्राक्ष आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप बाद में परेशान हो, मेरा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि नंबर फ्रेश होना चाहिए। उनका पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं होना चाहिए। होगा तो वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि क्या होता है, लोग इसको लेके सेल करने लग जाते हैं। इसीलिए बचने के लिए फ्रेश नंबर वो हमेशा मांगते हैं। तो अगर आप फ्रेश नंबर, बाई चांस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, सपोज आपके पुराने नंबर थे, तो ये नहीं कि देखो आ भी जाए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके चांसेस अगर आपको हाई रखने हैं, तो आप फ्रेश नंबर यूज करें। ठीक है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है भाई, एड्रेस और पिन कोड का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, ये आते हैं यार मेरे एड्रेस गलत हो गया, मैं कहीं और रहता हूँ पर कहीं और मुझे जाना है, मेरा एड्रेस कैसे होगा। तो एड्रेस का बहुत ध्यान देना। और जो भाई इंडियन पोस्ट वाले हैं, वो बस एक दो बार ही ट्राई करते हैं, एक ही बार ट्राई करते हैं, फिर नहीं करते। उनका बस ये मिला तो मिला, नहीं तो वो पोस्ट ऑफिस में रखा रहेगा। तो फिर परेशान मत होना। इसीलिए एड्रेस अपना बिल्कुल सही देना, पिन कोड अपना बिल्कुल सही देना। बाद में ईशा इसको रेक्टिफाई नहीं करेगा, इसको एडिट नहीं करेगा। आपका जो पार्सल था, जिस एड्रेस पे था, उसी पे चला जाएगा। तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। गलती हो गई तो फिर जो मोबाइल नंबर था, क्या पता पोस्ट ऑफिस वाले कॉल कर ले, नहीं तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाना, वहां जाके पता करना। इसी के साथ थर्ड ये है कि देखो, आपका पार्सल जब आ जाएगा, मैं बहुत पहले का अभी बता रहा हूँ, आपको नहीं मिला तो भाई पोस्ट ऑफिस जाना, वहां जाके पता करना। कभी कभी वो आप नहीं मिलते, या कभी कभी वो आलस कर जाते हैं देने में, तो वहीं पड़ा रहता है। देखो यार, ये सर्विस तो सर्विस की तरह काम करेगी, तो आप वहां जाके पता करना, आपका जरूर वहां पड़ा होगा। मैंने भी ऐसे करा था, मेरा वहीं पड़ा था, मैं उठा के लिया, पर मेरा प्राइवेट सा इंडियन पोस्ट ऑफिस वाला नहीं था। पर मैंने बहुत सारों को सजेस्ट किया, तो वो गए, उनको वहां मिल गया। इसके बाद थर्ड है कि आपका जो रुद्राक्ष है, वो है ना, आप जब उसको रजिस्टर करोगे तो आपको या तो एसएमएस आएगा या मेल। अगर मेल तो मेरे को नहीं लगता, कम ही आता है, एसएमएस आता है। तो एसएमएस आ गया और आपको शो कर दिया कि हाँ कांग्रेचुलेशन, तो आपके चांसेस 100% है कि आपको मिलेगा। बाई चांस अगर आपका नहीं आया, तो दोबारा उसको आप उसी नंबर से करना। अगर आपको ऐसे बोले ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब आपका हो चुका है। परेशान मत होना, एसएमएस आने का कोई इतना वो नहीं है। लेकिन अगर आपका एसएमएस आए तो बेस्ट मानता है ईशा भी, क्योंकि आगे क्या है, अगर आपका नहीं आया तो आप ईशा से जब बात करोगे कॉल पे, तो फिर वो आपको हेल्प करने में काम आएगा कि यार हमारे पास ये मैसेज था, ये नंबर है हमारे पास, तो उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रजिस्टर्ड हो गया तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बस फ्रेश नंबर लें। इसके बाद चौथा है कि इस बार एक नंबर से आपको 2 रुद्राक्ष मिलेंगे। बाकी फोटो और विभूति और बेसूत्र तो एक एक ही मिलेगा, पर रुद्राक्ष 2 दे रही है ईशा इस बार। देखो क्या है, पहले क्या होता था, आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो 1 रुद्राक्ष, 2 रजिस्टर कर 2। इस बार एक नंबर पे 2 रुद्राक्ष आएंगे, तो उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना। ज्यादा मत मंगा लेना। क्या आप मंगा लोगे, आगे वाले को नहीं मिला, या फिर क्या होता है कि आपको यूज नहीं आया, तो थोड़ी बेइज्जती जैसी हो जाती है यार। अच्छा है, आप इस चीज की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, अगर आप रुद्राक्ष मंगा रहे हो तो एक नंबर पे 2 आएंगे, याद रखना, उसी हिसाब से आप उसको मंगवाना। तो बस यही एक बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एड्रेस का बहुत ध्यान रखना, नंबर का ध्यान रखना, और जो कि मैंने आपको बताया वो सब दोबारा रिपीट करके देख लेना। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब लास्ट, जो कि थोड़ा पापा टाइप का ज्ञान है, दादू टाइप का, तो अगर आप ले हो तो अच्छा है, नहीं तो मर्जी है। देखो, नीड हो तो ये मंगाओ। ऐसे नहीं कि मंगा के ट्राई करके देख रहे हैं, ये मत करना। नीड हो तो ये आप मंगाना, नहीं तो इसको मत मंगाना। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार रुद्राक्ष आप फिर लेके मंदिर में रख लोगे, इससे बेटर है जिसको नीड थी जो पहनने का, उसके पास जाए तो बेटर है। ठीक है, तो बस ये पापा ज्ञान खत्म हो गया, इतना ही था। तो उसके बाद लास्ट है, जो मैंने आपको कहा था पॉइंट का ध्यान रखना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो भाई मोबाइल चेंज करो। मोबाइल से नहीं हो रहा तो फिर आपका जो क्रोम ब्राउजर से कर रहे हो, या फिर सैमसंग से नेट से कर रहे हो, या फिर आपकी जो भी एप्पल से उससे कर रहे हो, सफारी वफारी जो भी होता है, तो जिससे भी आप कर रहे हो उनको चेंज करके देखो। ठीक है, उससे नहीं हो रहा तो सबसे लास्ट है लैपटॉप। लैपटॉप से तो हो ही जाता है, उस लैपटॉप को देखो। उस लैपटॉप से नहीं हो रहा, दूसरे से करो। अब आप बोलोगे यार हमारे पास तो इतना है नहीं, तो देखो हर घर में आजकल 2 मोबाइल तो हो गए, नहीं तो 2 ब्राउजर तो सब पे है, नहीं तो एक मोजिला है या गूगल क्रोम है, तो इस सबके पास है। तो आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखो। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता और आपको नीड है तो आप ट्राई करते रहो। बस यही था
अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो अभी से स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जो जो सिंपल क्वेश्चन है वो भर दो। बाकी अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरी प्लेलिस्ट है, आप पूरी चेकआउट कर सकते हो, आराम से देखते रहना, मेरे भी थोड़े व्यूज बढ़ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, वर्थ लगा, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिसको भी रुद्राक्ष चाहिए था पिछली बार, अभी और आगे भी। और तो बस कुछ भी नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम। खुश रहो, मस्त रहो और बाय बाय।